नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम और आप एक ऐसे महाकाव्य के सबसे महान योद्धाओं में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसका नाम ही काफी था दुश्मन की सेना में डर पैदा करने के लिए, अर्जुन। लेकिन देखिए, आज हम सिर्फ उनके तीर चलाने के कौशल की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ताकत और उस कमाल के अनुशासन, उस रिस्ट्रेंट की बात करेंगे जो उन्हें सच में महान बनाता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अर्जुन ने एक बार दुर्योधन को क्या भयानक चेतावनी दी थी, जरा उस पर गौर कीजिए। उन्होंने साफ साफ ललकारते हुए कह दिया था कि अगर इंद्रप्रस्थ वापस नहीं मिलाना तो ऐसी आग बरसेगी कि पूरी कुरु सेना और उनके बड़े बड़े सेनापति सूखी घास की तरह जलकर राख हो जाएंगे। महादेव की कसम खाकर कही गई ये बात कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि उस आतंक और खौफ का ट्रेलर था जो रणभूमि में आने वाला था। तो हमारा पहला हिस्सा है एक अद्वितीय योद्धा, द अनमैच्ड वॉरियर। और ये बात बहुत बखूबी दर्शाती है कि उनका रण कौशल कैसा था। देखिए, चाहे सर्प व्यू हो, गरुड़ व्यू हो या फिर चक्कर में डाल देने वाला चक्र व्यू, अकेले दम पर इन अभेद्य सैन्य रचनाओं को तोड़ने की भयानक ताकत थी उनमें। सोचिए, जब वो अकेले आगे बढ़ते थे तो पूरी की पूरी शत्रु सेना डर के मारे कांपने लगती थी। एक आम योद्धा तो इन व्यूहों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ ही नहीं पाता, भेदना तो दूर की बात है। अब जरा इस फैक्ट पर ध्यान दीजिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जब अर्जुन के धनुष गांधीव से तीर निकलते थे ना, तो उनकी स्पीड हवा के बराबर होती थी, जिसे वायुगति कहा जाता है। मतलब दुश्मन को समझ ही नहीं आता था कि तीर कहां से आया और किसने चलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, घोर अंधेरे में, पिच डार्क में सिर्फ आवाज सुनकर अपने टारगेट को हिट करना, यानी शब्दभेदी कला, इसमें उनकी निपुणता प्रैक्टिकली मानवीय सीमाओं के पार की चीज थी। सुपर ह्यूमन लेवल का फोकस था उनका। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, देवताओं का शस्त्रागार। अब देखिए, बात सिर्फ उनकी ह्यूमन स्किल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। जब हम देवताओं के शास्त्रागार की बात करते हैं तो पशुपतास्त्र और बाकी दिव्यास्त्रों का जिक्र जरूर आता है। ये कोई आम तीर कमान नहीं थे। ये ऐसे प्रलयांकारी एपोकलिप्टिक डिवाइन वेपन्स थे जो एक ही सेकंड में व्यापक विनाश कर सकते थे। यहां तक कि स्वयं महाकाल ने भी अर्जुन के इन अस्त्र को धारण करने की क्षमता की तारीफ की थी। बेसिकली एक ऐसा योद्धा जिसके आगे मौत को भी पसीने आ जाएं। और अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ऐसी फोर्स को भला कोई कैसे हरा सकता है जहां रथ को खुद नारायण यानी श्री कृष्ण चला रहे हो और रथ के ध्वजा पर यानी फ्लैग पर स्वयं मारुति भगवान हनुमान विराजमान हो। जब एक तरफ इतना बड़ा धनुर्धारी हो और उसको देवताओं का ऐसा मैसिव सपोर्ट मिला हो, तो सृष्टि में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उन्हें हराने का सोच भी सके। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक हिस्से पर, संयम का चुनाव, द चॉइस ऑफ रिस्ट्रेन। यहां पर एक बहुत ही सॉलिड सवाल उठता है जिस पर थोड़ा रुक कर सोचना बनता है। जब अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी कि सिर्फ एक सिंगल दिव्यस्त्र चलाकर वह कुरु सेना को पल भर में राख कर सकते थे, तो फिर इतना लंबा युद्ध लड़ने की जरूरत ही क्या थी? ये अपने आप में कितना बड़ा पैराडॉक्स है ना। एक योद्धा जो चाहे तो वॉर को एक झटके में इंस्टेंट एंड कर दे, पर वो ऐसा ना करने का ऑप्शन चूज करता है। आखिर क्यों? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह निकल कर आती है कि उनके सामने दो रास्तों का टकराव था। एक तरफ थी दिव्यास्त्रों के जरिए पल भर में मिलने वाली बिल्कुल आसान जीत, और दूसरी तरफ था एक योद्धा का सम्मान, जहां जीत ह्यूमन स्किल, कड़े संघर्ष और एब्सोल्यूट डिसिप्लिन से मिलती है। एक रास्ता ठीक ठीक पूर्ण विनाश का था और दूसरा अत्यंत कठिन अनुशासन का। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने आसान रास्ता नहीं बल्कि मुश्किल रास्ता चुना। और इसका जवाब उनके इसी स्टेटमेंट में छिपा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मैं इतिहास को यह कहने का अवसर नहीं दूंगा कि यह युद्ध अर्जुन ने नहीं, दिव्यस्त्रों ने जीता है। ये शब्द उनके कैरेक्टर की दृढ़ता को दर्शाते हैं। ये क्लियर करता है कि उन दिव्यस्त्रों को अपनी म्यान में रखना कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि अपने सम्मान और अपनी लेगेसी को बचाए रखने का एक कॉन्शियस और ऑनरेबल डिसीजन था। बिना पुरुषार्थ की मिली जीत से इतिहास में कोई महान नहीं बनता। चौथा और आखिरी भाग, शत्रुओं का सम्मान। अब जो बात सच में इस स्लाइड में दिलचस्प है वो ये कि देवताओं जैसी पावर और उस कड़े संयम को देखकर उनके सबसे कट्टर शत्रु भी उनकी सुप्रीमसी मानने पर मजबूर हो गए थे। कर्ण, जो खुद भगवान परशुराम के शिष्य थे और जिन्होंने समस्त राजाओं को हराया था, उन्होंने भी ओपनली ये एडमिट किया।
उनका कहना था, जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय ही आई है। एक अनडिफीटेड योद्धा का भी ये मान लेना साफ बताता है कि उस ताकत को हराना लगभग नामुमकिन था। और ध्यान दीजिए, ये डर या रिस्पेक्ट सिर्फ कर्णा तक लिमिटेड नहीं थी। आचार्य द्रोणा ने दुर्योधन को जो वार्निंग दी थी वो इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। द्रोणाचार्य, जो स्वयं भीष्म के साथ परशुराम के शिष्य रह चुके थे, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सारे कुरु सेनापति मिलकर भी इस अकेले योद्धा को हरा नहीं सकते। जब दुर्योधन ने आर्रोगेंस में आकर कहा ना कि वो दुश्मन की जीभ काटकर धनुष की डोरी बनाएगा, तो आचार्य ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उन्हें विराट युद्ध की वो शर्मनाक हार याद दिलाई जहां ये सारे के सारे सेनापति और खुद दुर्योधन मिलकर भी कंप्लीटली पराजित हुए थे। तो इस पूरे विश्लेषण को आज हम इस प्रश्न के साथ विराम दे सकते हैं, जिस पर हमें और आपको जरूर सोचना चाहिए। क्या सच्ची महानता उन विनाशकारी हथियारों में होती है जो किसी के पास होते हैं, या फिर उन हथियारों को म्यान में संभाल कर रखने के उस अटूट आयरन क्लैड अनुशासन में? असलियत में ग्रेटनेस सिर्फ ताकत होने में नहीं, बल्कि उस ताकत को कंट्रोल करने वाले उस सम्मानजनक संयम में छिपी होती है। ये एक ऐसी सीख है जो हमेशा रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि इतिहास हमेशा उसकी पूजा करता है जो शक्ति से नहीं, संयम से महान बनता है।